फोन दीजिए हमारा। ले ना, ले ले। सारिका मैडम, यो रहा थारा फोन। Subscriber is currently switched off. लाओ लाओ फोन लाओ। आपने हमारी बहुत मदद की, भगवान आपका भला करे। बनवाड़ी से पूछते हैं। आवाज देखते हैं। ये उधर देख। दीजिए। आप हमारे को दिन में 100 बार नौकरानी कहना चाहती है ना, तो कह लीजिए, हूँ मैं नौकरानी। लेकिन एक बात भूलिए मत, मैं नौकरानी हूँ अपनी देवी हुकुम के घर की, आपकी गुलाम ना हूं मैं। और आज से हमारी किसी भी चीज को आपने हाथ लगाया तो ठीक ना होगा सारिका मैडम। गुलामी तो मैं थारे से करवा कर ही मानूंगी। और कल देव की हल्दी में मुंह दिखाने मत चले आना, नहीं तो भाभी सा थारे को इस हल्दी से ही ना, इस घर से भी बाहर धक्के मारकर निकाल देवेगी। अगर तू चली गई तो फिर महाराज जी कैसे लगेगा वसु? हाँ, किस पर इतना अत्याचार करूंगी कि महाराज जी खुश हो जाएगा? बता। हमारे को पता है हमारे को क्या करना है, आप बस अपना देखिए सारिका मैडम। बुड्ढे, तेरे जैसा एक बुड्ढा यहाँ से भाग के गया है, देखा गया तूने? मतलब उस आदमी की जान सच में खतरे में है? हाँ हाँ, एक आदमी आया था और छुपने की जगह मांग रहा था, तो मैंने उसे भगा दिया। किधर भगा दिया? वो उधर उधर भाग के गया उधर। चल पकड़ उसको, अभी बहुत दूर नहीं गया होगा। एक और बार फोन आया था, कोई तो बात जरूर है जो बार बार इस नंबर से फोन आ रहा है। फोन करके पता करती हूँ। हेलो हेलो भाई जी, आप कौन है? 2-3 बार हमारे को आपके नंबर से फोन आया है, किसका नंबर है यो? मैं तो बाहर वाली सड़क से चाय वाला सुरेश चंद्र बोल रहा हूँ, ये हमारा नंबर है। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे आदमी बहुत बुरी हालत में मेरे दुकान पे आए थे और मुझसे मदद मांग रहे थे। उन्होंने हमारे फोन से आपको फोन लगाया था शायद। आप बता सकते हैं हमारे को वो दिखते कैसे थे, क्या पहना था उन्होंने, किस हाल में थे? हाँ, वो अधेड़ टाइप के थे और थोड़ा दुबले पतले थे, ड्राइवर की वर्दी पहने हुए थे। हाँ, कान में राजस्थानी बाली थी। भाबूसा, इसका मतलब भाबूसा करणवीर की कैद से निकल गए, पर गए कहाँ? आप उनकी बेटी बोल रही हैं? जी हाँ। आपसे ही शायद बात करना चाहते थे वो। मगर आपने फोन उठाया नहीं। और जल्दी कीजिए, उनके पीछे गुंडे लगे हुए। अगर गुंडे उन्हें ढूंढ लिए ना तो पता नहीं क्या करेंगे। आपके पिताजी बहुत कमजोर हालत में हैं, वो ज्यादा दूर भाग ना पाएंगे। हमारे से बहुत बड़ी चूक हो गई, मैं अपने बाबू साहब का फोन नहीं उठा पाई। आप हमारे को अपना पता बताइए ना, मैं तुरंत आपके पास पहुंचती हूँ। कॉफी पी लीजिए भाई साहब। नहीं चाहिए। मैं समझ सकती हूँ भाई साहब, लेकिन आप प्लीज परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? वसु मेरी पत्नी है, लेकिन मासा तो ये बात नहीं जानती, और इसलिए वो करणवीर हमें ब्लैकमेल कर रहा है। वसु को जिस घर की बड़ी बहू बनकर लाड़ प्यार मिलना चाहिए था, उसी घर में उसे ताने और जिल्लत सहन करने पड़ रहे हैं। वसु के बाबू साहब किडनैप हो गए और वो कुछ नहीं कर पा रही। हम दोनों ने सोचा था कि हम मिलकर बाबू साहब को छुड़वा लेंगे, लेकिन वो करणवीर हमसे 2 कदम आगे निकला और हम उसके जाल में और गहरे फंसते गए। बताओ क्या क्या ठीक हो जाएगा? जवाब नहीं है ना? मैंने बहुत सोचा दिव्या, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सब कुछ ठीक करने का बस एक ही रास्ता बचा है। मैं मासा को सब सच बता दूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। नहीं नहीं भाई साहब, प्लीज नहीं नहीं भाई साहब, अगर इस सिचुएशन में मासा को सच का पता लगा ना, तो बात हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से बिगड़ जाएगी।
वो आपसे और वसु से रिश्ता तोड़ देंगी और वसु जिंदगी भर अपने आप को दोष देती रहेगी कि उसकी वजह से आपका और मासा का रिश्ता टूट गया है। हम वसु के सर पे इतना बड़ा बोझ नहीं डाल सकते भाई साहब। हाँ, हम मासा को सब कुछ बताएंगे, लेकिन इस तरीके से कि वसु को मासा पूरे मान और सम्मान के साथ अपनी बड़ी बहू के रूप में स्वीकार करे। और आप ये भी सोचिए कि अभी तो करणवीर भी हमारा दुश्मन है। अगर आपने मासा को कुछ भी बताया और गलती से करणवीर को सब कुछ पता लग गया तो भाई साहब वो हनुमान काकू के साथ कुछ बहुत बुरा कर सकता है। तो क्या करूं? तब तक हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं और वसु की बेइज्जती होते देखता रहूं? भाई साहब मैं यही तो आपको बताने के लिए आई हूँ कि एक उम्मीद की किरण जागी है। अविनाश जी के एक फ्रेंड है, उनका दिल्ली से उदयपुर ट्रांसफर हुआ है, पुलिस ऑफिसर है वो। अविनाश जी उनके पास गए बात करने के लिए, हनुमान काकू के लिए। वो हमारी मदद करेंगे। दिव्या, तुम साहिल की बात तो नहीं करी हो जो उसकी क्लास में था? हाँ लेकिन दिव्या, करणवीर ने पुलिस के पास जाने से मना किया था हमें। वही तो भाई साहब, साहिल जी हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन ऑफ द रडार रह के, बिना किसी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के वो हनुमान काकू का पता लगाएंगे हमारे लिए। अभी ने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं भी उसके साथ जाता। मैंने करणवीर के पागलपन को बहुत करीब से देखा है, मैं उसे हैंडल करना जानता हूँ। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन अगर आप दोनों चले जाते तो मासा को पता लग जाता। घर में शादी के फंक्शंस चल रहे हैं और मासा हमेशा चाहते हैं कि इस वक्त हर पल आप उनके सामने रहो। नहीं, मुझे फिर भी जाना होगा दिव्या। मासा को नहीं पता चलेगा। तुम मुझे बताओ अभी कहाँ गए? भाई साहब ओके। पकड़ 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 भाग पकड़ उधर आगे इस बार जाने ना पाए। पकड़ काकू, करणवीर के चमचों को तो अभी बताता हूँ मैं। ये गुंडे पता नहीं किससे उलझ रहे हैं। यही मौका है यहाँ से भागने का। अगर उस बुड्ढे को नहीं पकड़ा ना तो मालिक हमें मार डालेंगे। अबे उसे पकड़ने गए तो ये हमें मार डालेगा। जिंदा रहना ना तो अभी के अभी निकल ले यहाँ से।